नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका नेशन एक्स न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम बड़ी हलचलों के साथ हम तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला सीधा आज की हेडलाइंस से। घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच पहली बार नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक का मुख्य परिणाम यह रहा कि दोनों पक्ष एक अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं। इस कदम को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और कूटनीतिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। असम की नई मतदाता सूची जारी होने के बाद राज्य के जनसांख्यिकीय ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ताजा आंकड़ों के अनुसार असम के मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके उलट राज्य के कई जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है। इस बदलाव ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और चुनाव आयोग इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों जैसे होली, महाशिवरात्रि और रमजान को लेकर प्रशासन को बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और अधिक मजबूत करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले कुछ घंटों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। वहीं बिहार और झारखंड के कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, जिससे कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में डीजल की कीमतों को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा विधायक के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों से काफी कम हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य में डीजल पर कोई अतिरिक्त वैट नहीं लगाया गया है। इस फैसले का सीधा फायदा किसानों और माल ढुलाई करने वाले व्यापारियों को मिल रहा है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जल्द ही शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इस चरण में लगभग 46,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग ने पदों का विवरण तैयार कर लिया है और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक विवादास्पद बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी और समर्थकों से कहा कि ऐसा कहने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाए। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनकी भाषा पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। शौकत अली पहले भी अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक सोशल मीडिया वीडियो को लेकर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मोर्चा खोल दिया है। अजमल ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और कोर्ट उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दे। अजमल का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बयान संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ हैं। इस मुद्दे को लेकर असम की राजनीति में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए 3 फर्जी कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों आरोपी पिछले 10 साल से राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रहे थे। जांच में पाया गया कि इनके बाद में दस्तावेज और हस्ताक्षरों में भारी विसंगतियां थीं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि वे इतने लंबे समय तक सिस्टम की नजरों से कैसे बचे रहे। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने रियल एस्टेट कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन बिल्डरों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, उन्हें नए लाइसेंस या प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और सरकारी राजस्व की वसूली के लिए उठाया गया है। इस फैसले से कई बड़े डिफॉल्टर बिल्डरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बांग्लादेश में मतदान से ठीक पहले सांप्रदायिक तनाव की खबर आई है, जहां एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। मौलवी बाजार जिले के कमलगंज में 28 वर्षीय रतन साहूकार का शव हाथ पैर बंधी हालत में एक चाय बागान से बरामद हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय में भारी डर और आक्रोश देखा जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बेहद अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ एक महिला अपनी बेटी की शादी से ठीक पहले अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी। अब ताज़ा अपडेट के अनुसार वह महिला अपने जीजा के साथ घर से 2 लाख रुपए और कीमती जेवरात लेकर गायब हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लापता महिला की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।